चलो खैर कोई बात नहीं, बढ़िया, बधाई हो घूम के आने की। कहां तक हो गया था लास्ट क्लास में? एनी आइडिया? सर लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। क्या दिया था? सर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ वाला। तो आओ भैया क्वेश्चन से शुरू करेंगे लास्ट क्लास के। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करें, ये खत्म करना है आज। छोटी छोटी दो चार चीजें देखनी है अपने को। सबसे पहला दिया होगा मेरे हिसाब से CH3OH, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड हो, तीसरा C ट्रिपल बॉन्ड हो। यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी थी, है नहीं? यही वाला रहा होगा। अब ये वाले केस में अपन लोग जैसे देखें तो यहां पर से यहां जाने पर, इस साइड से इस साइड जाने पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रही? बढ़ रही। बॉन्ड का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड की संख्या बढ़ रही। जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, एटम्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, और जब एटम्स एक दूसरे के पास पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सबसे बड़ा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा CH3OH में, दूसरे नंबर का बॉन्ड होगा CH2 डबल बॉन्ड O में, और तीसरे नंबर का बॉन्ड होगा C ट्रिपल बॉन्ड O में, ठीक है। ये पहला सवाल था, ये मेरे को याद था। 2 मिनट रुको, मैं दूसरा सवाल ढूंढ लूं कहाँ है, या तुम्हें याद हो तो तुम तो नहीं बताओगे खैर। ये वाला है। अगला वाला रहा होगा, ये फर्स्ट था। सेकंड वाला रहा होगा CH NH OH FH, ये रहा होगा, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पर क्या है भैया? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कहां आते हैं? अक्रॉस द पीरियड। तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है। याद करो, Z इफेक्टिव बढ़ता है, जोर से खींचेगा, साइज क्या हो जाता है? कम। तो साइज ऑफ एटम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कम हो रहा है, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है। और जैसे जैसे साइज ऑफ एटम कम होगा, साइज ऑफ एटम कम होगा, तो ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी? कम। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन हाइड्रोजन, और सबसे छोटा होगा फ्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक। दूसरा हो गया। तीसरा केस था, क्या था? ये वाला था क्या? ट्रिपल बॉन्ड CH, बताना कुछ, यही था ना? हाँ, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH, ये वाला। तो ये रहा होगा, यही था। अब ऐसे केस में कैसे करें? कार्बन हाइड्रोजन ही है और कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केस में अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इस वाले कार्बन की। आओ जरा हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तीनों कार्बन एटम की। यहां एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा है, 2 सिग्मा। कार्बन पे लोन पेयर होता नहीं, 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp, ठीक। अगला इधर आ जाओ। 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। इधर आ जाओ, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। sp sp2 sp3, इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? परसेंटेज S कैरेक्टर। अब मैं 100 बार नहीं समझाऊंगा, बहुत आसान है यार, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे सुंदर सुंदर बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, सब जानते हैं। SP में 50% S कैरेक्टर होता है, यहाँ 33% S कैरेक्टर होता है, यहाँ 25% S कैरेक्टर होता है। परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो रहा है, परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो रहा है। S ऑर्बिटल कैसा होता है? S ऑर्बिटल छोटा और मोटा होता है, गोल और मोटा। परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो रहा है तो गोलापन, क्या बोलेंगे? गोलापन है ना, ऐसे कुछ होगा, या मोटापा कम होगा, और ऑर्बिटल जो है लंबा होने लगेगा। लेंथ ऑफ ऑर्बिटल क्या होगी? बढ़ेगी, और लेंथ ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सबसे लंबा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड वाला, और सबसे छोटा बॉन्ड होगा जिसमें उस तरफ ट्रिपल बॉन्ड है वो वाला, ठीक है। डन। चलो, और कोई तरीका नहीं है देखने का, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच तो हमेशा सिंगल बॉन्ड है, तो बस फिर यही तरीका है देखने का, और कुछ नहीं। अगला वाला चौथा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड,
सिलिकन सिलिकन सिंगल बॉन्ड और जर्मेनियम जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड। ठीक ठीक, तो ये कहां आते हैं? कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, ये कहां आते हैं? ये आते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आता है ना, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होता है? बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा जर्मेनियम जर्मेनियम, सबसे छोटा होगा कार्बन कार्बन। पांचवा वाला है F2O2N2। F F के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, O O के बीच डबल बॉन्ड होता है, N N के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा, बोलो? इधर से इधर जाने पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहा है, बॉन्ड की संख्या बढ़ रही। बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किस में होगी? FF में, और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किस में होगी? NN में। समझ आया भैया? ठीक हो जाएगा, कर लोगे पक्का? चल आगे बढ़ेंगे। और कुछ था क्या होमवर्क, लक्ष्य? नहीं सर। और बॉन्ड एनर्जी में क्या क्या पढ़ा दिया था, एक बार बताना जरा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द करा दिया था। कितने फैक्टर कराया था? 4 फैक्टर। लास्ट वाला क्या था? परसेंटेज करेक्टर था। हाँ, आखिरी उसके आगे 5। उसके बाद होमवर्क दिया था कि उसके बाद ये 5 नंबर ऑफ लोन पेयर्स वाला भी था। हाँ, जिसमें वो कार्बन कार्बन सबसे बड़ा होगा। हाँ सर वही। तो बस फिर हो गया, फैक्टर हो गया। तो आज क्वेश्चन करना है, हेडिंग डालेंगे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। जो भी दिया होगा क्वेश्चन में, बॉन्ड लेंथ दिया हो या बॉन्ड एनर्जी दिया हो, जो भी दिया हो। मिटा रहा हूं भैया मैं। किसी के पूरे सही थे क्या? 5 के 5। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बच्चे हैं सब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेस्ट भर नहीं देते हैं। जो जो नहीं दिया है ना टेस्ट, बहुत पाप लगेगा, मैं बता रहा हूं। मेरे को सारे के सारे टेस्ट में होना, ठीक है? टेस्ट देने से इवैल्यूएशन होगा, गलती मिलेगी, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा। अभी तो तुम पूछते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या चीज नहीं आती है ना। देखो, डाउट पूछना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुमने, मुझे नहीं लगता कि यहां से जितने लोग बैठे सबने एक एक बार भी उस अधिकार का उपयोग किया हो, एक एक बार भी, है ना। तो कम से कम डाउट पूछें, जो भी प्रॉब्लम हो पूछें। बताएंगे नहीं आप डाउट तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे भैया आगे, है ना। मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, पढ़ाना मेरा काम है, डाउट पूछना आपका काम है। आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, रात के 12 बजे तक भी पूछोगे तो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। नहीं, जो कई लोग किए हैं अधिकार का उपयोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक डाउट नहीं पूछा। कभी कभी मेरे को सोच के ऐसा लगता है, अरे गजब का पढ़ा देता हूं यार मैं, एक भी डाउट नहीं आता बच्चे को, है ना। वो बात अलग है, वो मैं जानता हूं, लेकिन डाउट भी आपको पूछना है ना। डाउट आएगा, ऐसा नहीं कि डाउट नहीं आएगा, इसलिए जरूर पूछे। कोई भी चीज हो, तकलीफ हो तो वो पूछ लें, है ना। ऐसे परेशान ना हो, किससे पूछेंगे, क्या करेंगे। मैं हूं बैठा यहां, छोटा भाई समझो अपना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है किसी दिन डाउट पूछो मैं गाली दे दूं कि ये क्या है, सड़ा हुआ डाउट है, लेकिन वो वैसा मैं जनरली किसी को गाली नहीं देता। और जब से मेरे को ये पता चला है ना कि वो व्हाट्सएप पे आवाज रिकॉर्ड करके बोल सकते हैं, तब से मेरे को डाउट बताने में बहुत मजा आने लगा है, क्योंकि मेरे को टाइप नहीं करना पड़ता। नहीं तो पिछले साल तक के मैं टाइप करता था, या मैं उसको सॉल्व करता था पेपर में, फिर फोटो खींच के भेजता था बच्चे को। मेरे को मेहनत लगती थी, बिस्तर से उठना पड़ता था, टाइप करने में बहुत आलस आता था। लेकिन जब से मेरे को पता चला है कि व्हाट्सएप में, वो पता तो मेरे को बहुत दिन से था, मैंने कभी उपयोग नहीं किया, कि बटन दबा के रखो और बोल दो तो सारा काम हो जाता है। तो मेरे को डाउट बताना बड़ा आसान लगने, मैं लेटे लेटे बता देता हूँ, ये वाले में ऐसा कर लेना, इसमें ऐसा कर लेना, मस्त लगता है ना। तो ये फायदा मैं भी उठा रहा हूँ टेक्नोलॉजी का, आप भी उठाइए, पूछिए मुझसे डाउट, है ना। नहीं पूछेंगे तो आपकी गलती। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एज स्टेटेड, जैसा बताया जाएगा उस तरीके से करना है आपको। आ जाओ भैया, पहला सवाल है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहां बॉन्ड एनर्जी निकालना है। दूसरा सवाल है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड,
सिलिकन सिलिकन सिंगल बॉन्ड, जर्मेनियम जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड एनर्जी। मैं जब कक्षा 11वीं में पढ़ता था तो एक गुरुजी थे जो फिजिक्स, मैं एक कोचिंग में गया था पढ़ने के लिए, वो कोचिंग में गुरुजी की, फिजिक्स वाले गुरुजी की पहली क्लास लगाई गई थी। फिजिक्स वाले गुरुजी ने इतना गजब का पढ़ाया कि मैंने बाकी की क्लास पढ़ी भी नहीं, मैंने हाँ बोल दिया यहीं पढ़ूंगा। अगले दिन पिताजी ने फीस जमा कर दी। अगर 2-4 दिन रुक जाता तो शायद केमिस्ट्री वाले गुरुजी का भी लेक्चर देख लेता, वो बहुत मतलब उतना मजेदार नहीं पढ़ाते थे। तो फिजिक्स वाले गुरुजी ने एक टेस्ट दिया, मैंने वो टेस्ट में मैं फिजिक्स की क्लास में फर्स्ट या सेकंड आया था कुछ। तो फिजिक्स वाले गुरुजी ने बहुत बढ़िया बोले, बढ़िया बेटा अच्छा कर रहे हो करके। फिर उसके बाद वो क्या, शुरू में टेस्ट था इजी वाला था, यूनिट एंड डायमेंशन का, तो वो तो बन जाता है, आसान रहता है। फिर अगला टेस्ट हुआ 1D का। अब 1D का थोड़ा सा टफ है, 1D थोड़ा सा, तो अपने से नहीं बने, तो अपना टेस्ट में मार्क्स कम आ गया। गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी बोले इधर आ, बोले तेरे कैसे नंबर नहीं आए? मैं बोला सर समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे डाउट रह जाते हैं करके। तो बोले पागल पूछता क्यों नहीं, पूछे कर करके। आप मानेंगे नहीं, उस जमाने में मैं 11वीं में था, गुरुजी फिजिक्स वाले गुरुजी लोग क्या है, उन लोगों को बहुत सारा सिलेबस रहता है, तो वो लोग खूब पढ़ाते हैं लंबा लंबा। क्लास खत्म होने के बाद भी जो है आधा घंटा पढ़ा दिया, 45 मिनट पढ़ा दिया, मजाक है उन लोगों के लिए। और फिजिक्स में बच्चा भी पढ़ता रहता है कि बोले ठीक है पढ़ रहा हूं करके, उसको भी मजा आता है। तो मैं 45 मिनट वो सर के लिए वेट करता था नीचे पार्किंग में, मच्छरों से कटवाता हुआ। जब सर नीचे उतरते थे, क्लासरूम ऊपर था, सर नीचे उतरते थे तो बाहर ही दर दबोचता था उनको, सर ये वाला क्वेश्चन। एक बार बोला उन्होंने मेरे से डाउट पूछना करके, तो मैं तेरे को डाउट बता दूंगा। मैं बोला यार ये तो देवता आदमी जो मेरे को डाउट बता रहा है, मेरे जैसे बच्चे को डाउट बता रहा है। मैं रोज उनको पकड़ पकड़ के सर ये वाला, मैं रोज दिन में 10 क्वेश्चन बनाता था 1D के, 10 में से मेरे से 3 तो बनते ही नहीं थे, क्योंकि फिजिक्स 1 डायमेंशन शुरू में नहीं आ रहा था समझ में। मैंने इतना डाउट पूछा कि फाइनली मेरा 1D इतना स्ट्रांग हो गया जिसकी इंतहा नहीं है। शायद एक आध सवाल तो मैं भी बेसिक लेवल का सवाल तो अभी भी कर लूंगा 10-12 साल बाद भी। तो ये डाउट पूछने का फायदा है। तो आप अपना डाउट पूछें, कभी भी कोई तकलीफ हो तो पूछें, टेस्ट देने का फायदा है ये सब, है ना। तो आप पकड़ें गुरुजी, अब तो तुम्हें वो भी नहीं करना, हमारे जैसे 45 मिनट इंतजार तो पहले व्हाट्सएप नहीं होता था, पहले फिजिकली पूछना पड़ता था। हमारी क्लास जल्दी छूट जाती थी, हम 11वीं में थे, 12वीं वालों की लंबी चलती थी। जब वो खत्म होती थी उसके बाद सर निकलते थे, तब तक खड़े रहो बेवकूफ जैसे। सर आएंगे तो आएंगे, डाउट पूछेंगे, और वो बच्चे झूम जाते थे गुरुजी के ऊपर जैसे ही निकलते थे, मक्खी टाइप का, सर मेरा एक, सर मेरा एक, सर मेरा एक ले दे के। जब नंबर आता था तो मैं डाउट पूछ लेता था। तो तुम्हें तो वो भी नहीं करना, तुम्हें तो केवल फोटो खींच के भेजना है। रात के भेजोगे, अगले दिन 24 घंटे के अंदर डाउट आ जाता है तुम्हारा रिटर्न। कभी कभी तुरंत भी आ जाता है, समय समय की बात है। कभी खाली रहता हूं तो तुरंत बता देता हूं, भरा रहता हूं तो टाइम लगता है। तो कोई बड़ा डाउट है तो फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ता है, या मैं बोल देता हूं क्लास के बाद पूछ लेना। तो ये सब करके निपटा लो, है ना। डाउट लेके घूमने की जरूरत नहीं। ये हो गया दूसरा। तीसरा, ये दूं नहीं दूं मैं सोच रहा हूं, खैर चलो जान दो। CH ये वाला दे देता हूं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां भी बॉन्ड एनर्जी निकालना है। चौथा I3 प्लस I3 माइनस, बढ़िया सवाल है ये, बॉन्ड लेंथ निकालना है यहां। ऑसम क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, है ना। मतलब ये नहीं बनेगा तुमसे, है नहीं, हाँ अच्छा बोल दिए, मतलब नहीं बनना है। अब इसके बाद गंदे सवालों की लिस्ट शुरू होती है। 5वां सवाल है FF CL CL BR BR II। 6वां सवाल है O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड S। 7वां सवाल है O सिंगल बॉन्ड O S सिंगल बॉन्ड S। ये 7 सवाल है, इसको ट्राई करो पहले, जैसे होगा तो बताना, फिर मैं आगे बताऊंगा, सॉल्व करेंगे इसको। हाँ बेटा बोल ना, पीछे हूँ बोल। I6-7 में बॉन्ड एनर्जी निकालना है, बॉन्ड लेंथ निकालनी है। वो बॉन्ड एनर्जी है, मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड एनर्जी। वो चार्जर लगाने आया था मैं यहां पर भैया। तीनों में बॉन्ड एनर्जी निकालना है, मैं लिखना भूल गया था।
बॉन्ड एनर्जी, एक तो बॉन्ड लेंथ वाला देना था करके, ये बस, बाकी तो बॉन्ड एनर्जीज निकालना है। निकालो चलो, ये खत्म। इसके बाद रेजोनेंस, इसके बाद आज वो देखेंगे अपन फॉर्मल चार्ज और एमओटी शुरू करने की कोशिश करेंगे। जीती जागती क्लास चाहिए मेरे को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आ जाओ भैया, देखें हम, जितना बनना था बन गया लगभग। और किसी का बन रहा है क्या? बताऊं मैं, शुरू करूं? चलो हाँ चलो आ जाओ बेटा। किसी को ऐसे रुकना रहता है तो भी बता दिए करो, मैं रुक जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ जी चलो, तो आ जाओ। कैसे करेंगे अपन लोग? यहां पर इधर से इधर देखो कैसे करें। यहां से यहां जाने पर जो साइज ऑफ एटम, पहले देखो कार्बन और नाइट्रोजन में साइज की बात करें तो कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। कार्बन का साइज बड़ा है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है। यहां दोनों कार्बन है, यहां एक कार्बन एक नाइट्रोजन है, यहां दोनों नाइट्रोजन है। कार्बन का साइज बड़ा है, यहां दोनों बड़े हैं, एक बड़ा एक छोटा, और यहां दोनों छोटे हैं। मतलब इधर से इधर जाने पर साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड नहीं देख सकते आप, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो तीनों में ही। साइज ऑफ एटम कम हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। छोटा बॉन्ड होगा, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी एन ट्रिपल बॉन्ड एन की, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी सी ट्रिपल बॉन्ड सी की। ठीक, इधर से इधर आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड कहां आते हैं? डाउन द ग्रुप। साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। थोड़ा देर पहले बॉन्ड लेंथ में सवाल किया था अपन ने। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम सिंगल बॉन्ड की होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इधर से इधर जाने पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रही? बढ़ रही। मतलब बॉन्ड की संख्या बढ़ रही। एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रही। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो एटम एक दूसरे के पास पास आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, एक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, दो को तोड़ने में उससे ज्यादा लगेगी, और तीन को तोड़ने में उससे भी ज्यादा लगेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगी। समझे? ये बढ़िया सवाल है, I3 प्लस I3 माइनस, लेकिन इसको कराने के लिए जगह चाहिए। ऊपर का मिटा दूंगा मैं। किसी का आया कि I3 प्लस I3 माइनस क्या आया? बताओ किसी का। कौन बड़ा है, प्लस या माइनस? इतना बता दो बस, टाइप करके बता दो या ओरली बता दो। प्लस या माइनस, तुम्हें क्या लग रहा है? माइनस। एक भाई का है माइनस माइनस माइनस। अब एक जन मेरे को, अरे क्या बात है, सबको माइनस लग रहा है यार। हाँ विवेक, क्यों माइनस बढ़ा है? माइक चालू कर बता मेरे को। बहुत बढ़िया आर्या, बहुत बढ़िया। सर क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक, वो सोच सकते हैं। और कोई मेरे को बताओ। अरे शर्माओ घबराओ नहीं, सब अपन घर के ही हैं, कोई बाहर का थोड़ी ना। बोलो यार, ऐसे थोड़ी शर्माने की बात है। किसी को क्या? हाँ त्रिशा, क्या लग रहा है? आंसर सही है, माइनस। लो, और क्या चाहिए तुम्हें? माइनस सही है। क्यों सही है? तुक्का है। और कोई? हाँ अदिति, सेम साइज के कारण नहीं। अदिति कोई आइडिया नहीं? अमीश सर आप टाइम पास मत करो, बता दो आप तो, खत्म करो किस्सा। चलो मैं बता रहा हूं, पहले एक काम करो, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन निकालो। आता है तुम्हें निकालना? हाइब्रिडाइजेशन निकालो जब तक मैं ऊपर का मिटा रहा हूं। सब लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे I3 प्लस I3 माइनस का। I3 प्लस I3 माइनस। I3 प्लस में आयोडीन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज,
नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कॉन्फिग हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाँ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी हो सकता है, मगर एक्चुअल रीजन बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। देखोगे आपको मजा आ जाएगा, अरे यार क्या बढ़िया चीज है ये करके। I3+, आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट में 7। मेरे पास I+ है एक बीच वाला, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये I+ हो गया। ठीक, अब इससे 2 आयोडीन जोड़ना है मेरे को, तो मैंने एक आयोडीन यहां जोड़ दिया, एक आयोडीन यहां जोड़ दिया। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने पहले बनाना सीखा था। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेता हूं। मेरे पास यहां पर 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, टोटल हो गए 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आई होगी sp3। sp3 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना लूं मैं। एक आयोडीन, एक लोन पेयर ऊपर बना दिया मैंने। एक, अच्छा एक आयोडीन है ना, H लगा रहा था मैं। एक आयोडीन यहां, एक आयोडीन यहां, एक लोन पेयर इधर और यहां पर प्लस। ये कुछ इस टाइप का होगा, बेंट मॉलिक्यूल है ये, बेंट मॉलिक्यूल। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला वाला I3-, इसमें एक I- होगा। तो I में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, I- में I- में 8 होंगे। 2 आयोडीन जोड़ना है, एक आयोडीन यहां और एक और आयोडीन यहां, एक आयोडीन यहां और एक और आयोडीन यहां। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए मेरे पास? 2 सिग्मा, 1 2 3, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, टोटल हो गए 5। 5 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है बेटा? sp3d। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है इसकी। अब जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती, उसमें लोन पेयर कहां रखते हैं? लोन पेयर रखते हैं इक्विटोरियल प्लेन पे, प्लेन पे रखते हैं, याद होगा तो, है ना। तभी वो सीसॉ, बेंट टी, लीनियर शेप आता है, बीच में रखते हैं। तो आयोडीन यहां लगा दिया मैंने। 3 लोन पेयर है इसमें और 2 आयोडीन है। ये पहला लोन पेयर, अरे यार बहुत बड़ा बन गया। ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर, इस पे माइनस चार्ज। 2 आयोडीन जोड़ने, एक आई मैंने ऊपर जोड़ दिया, एक आई मैंने नीचे जोड़ दिया। एक आई ऊपर, एक आई नीचे। मेरे पास जगह कम है, तुम्हारे पास जगह होगी ना, तो ये बॉन्ड को थोड़ा बड़ा बनाना। क्यों बड़ा बनाना? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड, और एक्सियल बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बड़ा होता है। एक्सियल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बड़ा होता है। वो भाई ने तो एक ने लिख के भी भेज दिया बॉन्ड लेंथ बड़ा, एक्सियल बॉन्ड बड़ा। तो मैं बॉन्ड लेंथ क्या लिखूंगा? लार्ज। मैं बड़ा तो नहीं लिखूंगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। बॉन्ड लेंथ इसका लार्ज होता है। बड़ा बॉन्ड लेंथ होने का, क्योंकि यहां रिपल्शन हो रहा है 3-3 लोन पेयर से, दोनों रिपेल हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा ही बनाना है इसको, मतलब 1.5 गुना बनाना, जितना दिख रहा है उससे बड़ा। इसको छोटा कर देता हूं मसाले को, इसको छोटा। यहां ऐसा कोई रिपल्शन नहीं होता, ये बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। यहां एक्सियल बॉन्ड होने की वजह से बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा, और I3- में I बॉन्ड बड़ा होगा एज कंपेयर टू I3+। समझ में आया? तो ये अलग ही टाइप का कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट पहले नहीं आया, अलग टाइप का, न्यू। ठीक है, नोट करेंगे बेटा इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, ऊट पटांग कराऊंगा मैं, ये नोट कर लो पहले बस। सर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 3 लोन पेयर है इसमें और उसमें 2 ही है, तो 3 लोन पेयर से ज्यादा रिपल्शन होगा तो ज्यादा। अपन निकालने को तो कई तरीके हो सकते हैं ना, जुगाड़ के फिर बाद में, मगर एक्चुअल कारण तो ये है ना। तो कई तरीके हो सकते हैं, वो बैठ जा रही सारी थ्योरियां, बैठ जा रही कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लंबा हो जाएगा, वो भी बैठ जाए, वो भी बैठ गया। फिर वो परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला भी बैठ गया कि यहाँ एस कैरेक्टर 25% है, यहाँ एस कैरेक्टर 20% है, सब चल जा रहा है। मगर एक्चुअल कारण जो, मतलब जो ढंग का है एक्सप्लेनेशन, वो ये है। खैर, पेपर में, स्कूल में तो ये नहीं पूछेगा, कंपटीशन में पूछेगा तो आप कैसे भी बता सकते हो, ये आंसर आएगा। ठीक है, स्कूल के लायक नहीं है ये भैया, है स्कूल के लायक ये है जो मैं अब कराने वाला हूं। ये एनसीईआरटी का है, बिल्कुल सीधा सीधा और बहुत फेमस है। थोड़ा बड़ा बड़ा बॉन्ड बनाना भैया। चल,
बढ़े आगे, बढ़ो आगे बढ़ो बाबा, है ना। चलो आ जाओ इधर। तो FFClCl Br I बॉन्ड एनर्जी निकालना है। सबसे पहला जो इंप्रेशन पड़ता है वो ये पड़ता है कि इधर से इधर जाने पर साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, फ्लोरीन छोटा होगा, आयोडीन बड़ा होगा। साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ेगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होगा। लेकिन यहां एक छोटा सा एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? आओ देखो, ये जो हैलोजन एटम्स हैं इनके पास 3-3 लोन पेयर होते हैं, है ना, 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 3-3 लोन पेयर। फिर वैसे ही यहां पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हो गए लोन पेयर, इतने सारे 6, बहुत सारे। अब ये लोन पेयर आपस में क्या करेंगे? ये लोन पेयर एक दूसरे के लोन पेयर देख देख के घुर्राएंगे ऐसे करके, समझ रहे? कल मैंने एक तो सपना देखा कि हमारे यहाँ एक मम्मी जो है, मम्मी लोग झांसी की रानी होती हैं, बहुत ताकतवर होती हैं, दिखाती नहीं किसी को, मगर बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर लेती हैं वो लोग। मतलब आप कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी कर सकती है भाई। वो मम्मी जो पिताजी को बस में रख सकती है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकती ना, है ना। तो बड़ा बड़ा काम कर लेती मम्मी लोग। मैंने सपने में देखा, मेरे सपने में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ कसम से, कल सपने में आया, मेरे सपने में आया कि मेरी मम्मी जो है हमारे घर में आ गया एक सियार समझते हो, अंग्रेजी में जयकाल बोलते हैं, जयकाल बोलता हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है जयकाल, है ना। सियार, हमारे घर में एक तो सियार आ गया। मेरी मम्मी ने सियार को अलमारी में बंद कर दिया। सोचो आप मेरे सपने का लेवल देखो, सियार अलमारी में बंद है, 5-7 दिन बंद रखा, दुबला पतला हो गया, उसके बाद मम्मी ने छोड़ा, भाग यहां से भाग। हमारे घर में कैसे घुसा? कर भी सकती मम्मी लोगों को, कोई भरोसा नहीं, मदर्स आर ग्रेट, दे कैन डू एनीथिंग। तो वैसा कुछ सियार, ऐसा जंगली जानवर है लोन पेयर। एक जंगली जानवर लोन पेयर दूसरे जंगली जानवर लोन पेयर को आजू बाजू देख के जोर जोर से घुर्रा रहे हैं एक दूसरे पे, फ्लोरीन में तो ऐसे करके जोर जोर से। यहां पर इसका साइज सबसे छोटा है, लोन पेयर एक दूसरे के पास पास है, तो ऐसे केस में लोन पेयर रिपल्शन जो है, बोलो भैया कैसा होगा? ज्यादा होगा, पास पास है। यहां ये आयोडीन बहुत बड़ा हो गया, आयोडीन बहुत बड़ा हो गया, तो इसमें जो लोन पेयर रिपल्शन है वो कम होगा। फ्लोरीन में बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा, एक दूसरे को ऐसे ऐसे ढकेल रहे हैं, और एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, तो ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी, सॉरी, रिपल्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं, तो ऐसे केस में बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा और आसानी से टूट जाएगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, और कम हो भी जाती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी रिपल्शन की वजह से, बहुत कम। और ये जो है भाई साहब, जो सबसे आगे आना चाहिए था, वो इतने हाई रिपल्शन की वजह से ब्रोमीन और आयोडीन के बीच चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ब्रोमीन और आयोडीन के बीच। और ऐसे केस में जो एक्चुअल ऑर्डर अब आता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है, मेजर करके देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, तो जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर अपने निकल के मिला, वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर मिला, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती Cl2 के, फिर आती है Br2 की, फिर आता है F2, और सबसे पीछे आता है I2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल की परीक्षा में पूछ रहा है, पूछेगा नहीं, पूछ रहा है, पक्का है, ठीक। तो इसको अच्छे से याद रख लेना, स्कूल में भी और कंपटीशन में भी पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एनसीईआरटी का है एग्जैक्ट, ठीक है जी। तो ध्यान रख लेना, ये एक्सेप्शनल केस है, इस वजह से। आगे बढ़ेंगे, अगला वाला O डबल बॉन्ड SS डबल बॉन्ड। तो सर ये सब हैलोजन के लिए होगा ना? हाँ, ये केवल हैलोजन के लिए, जो दिख रहा है केवल उनके लिए, क्योंकि उसमें इतना रिपल्शन नहीं। तो बाकी केसेस में जैसे अपन ने कार्बन पढ़ा था, सिलिकॉन पढ़ा था, और जर्मेनियम पढ़ा था, यहां पर लोन पेयर नहीं होता, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, इसलिए सबसे छोटा सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसमें नॉर्मल ऑर्डर आ रहा था। लेकिन यही फ्लोरीन में रिपल्शन की वजह से वो पीछे चला गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप का हो जाएगा, ठीक। कौन है बे जो बार बार आना जाना कर रहा है? क्या हो गया है?
आना जाना मत करो, एक बार बैठ जाओ इत्मीनान से। नेट का अच्छा प्रबंध करिए आप लोग, बहुत जरूरत है आप लोगों को नेट की, है ना। आप लोग सीधा अंबानी जी से बात करिए, नहीं हो तो मेरे बताइए, मैं बोलता हूं, भाई अपना भी, चिंता नहीं करना। हाँ आगे बढ़ेंगे। ओ डबल बॉन्ड, एस एस डबल बॉन्ड, इसकी बात करनी। इसमें सीधा आदमी को नजर आता है कि सल्फर बड़ा हो जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही, गलत नहीं है, मगर यहां कारण थोड़ा सा दूसरा है। आओ जरा देखें इसको। समझने से पहले अपन लोग समझेंगे नेचर में ऑक्सीजन कैसा पाया जाता है। नेचर में ऑक्सीजन पाया जाता है O2 के जैसा। ये है O2, है ना, सांस ले रहे हो ना, O2, तो O2 के जैसा पाया जाता है। O डबल बॉन्ड O बनाती नेचर, ये मिलता है। सल्फर नेचर में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ S8। सल्फर एग्जिस्ट करता है कैसे फॉर्म में? S8 के फॉर्म में। अब ये S8 में क्या होता है? S8 में, मैं ना ये हमेशा मेरे से गलत हो जाता है, लेकिन मैं आज ट्राई करूंगा सही बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हाँ हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये S8 बन गया। ठीक है, ये ना थोड़ा सा अगर ऐसे देखोगे तो क्राउन टाइप का दिख रहा है क्या? क्राउन टाइप का, मतलब मेरे से उतना अच्छा नहीं बनता, मगर मेरे से वैसा हो जाता है हमेशा। ये कैसा होता है? ये होता है पकर्ड क्राउन स्ट्रक्चर। पकर्ड क्राउन का मतलब है आड़ा तिरछा क्राउन, थोड़ा सा समझ, डिसऑर्डर्ड, डिस्टॉर्टेड क्राउन। पकड़ यानी आप डिस्टॉर्टेड समझ सकते हो, डिस्टॉर्टेड क्राउन शेप्ड। ठीक, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है नेचर में। ओ के बीच डबल बॉन्ड होता है और सल्फर के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। नेचर ऐसा क्यों करती होगी? नेचर वही काम करती है जो काम स्टेबल होता है, उसके अलावा नेचर और कोई काम नहीं करती। नेचर चाहती तो एस डबल बॉन्ड एस भी बना सकती थी, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट। एस डबल बॉन्ड एस डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता। कैसा एग्जिस्ट करता है? सल्फर इन द फॉर्म ऑफ S8। क्यों SS डबल बॉन्ड नहीं बनता? क्योंकि SS डबल बॉन्ड क्या होता है बोलो भैया? लेस स्टेबल होता है, इसलिए नहीं बनाती नेचर। SS सिंगल बॉन्ड बनाती। क्यों बनाती है? क्योंकि इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल होता है। समझ में आई बात? ठीक हो जाएगा, पक्का कर लोगे। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड बनता है, यानी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड स्टेबल होगा। और सल्फर की बात करूं तो सल्फर के केस में सिंगल बॉन्ड बनता है, क्योंकि सल्फर का सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा और सल्फर का सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा। ये तो मैंने याद करने का तरीका बताया, लेकिन एक्चुअल कारण ऐसा नहीं है। किताबों में जो लिखा हुआ है ऐसे मैं याद करके रखा हूं कि भैया नेचर अगर O2 बना रही है मतलब O डबल बॉन्ड O स्टेबल है, H2 नहीं बन रहा मतलब ये बेकार है। नेचर O सिंगल बॉन्ड O नहीं बना रही, ऐसा नहीं बनता O2 या कुछ इस टाइप का नहीं बनता, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। ऑक्सीजन के बीच कौन सा स्टेबल होता है? डबल। तो मैंने ऐसा याद किया हुआ है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्यों ऐसा कारण है, तो आओ जरा देखते हैं अपन लोग। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा एक पाई है, यहां पर भी एक सिग्मा एक पाई है। ठीक, अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो देखना ये एक सल्फर एटम है, ये दूसरा सल्फर एटम है। ये दोनों में ये क्या हो रहा है? ये सर ये हेड ऑन ओवरलैप है। इस हेड ऑन ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा? इससे बनेगा क्या? सिग्मा। इससे सिग्मा बन गया। ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बीच कौन सा ओवरलैप नजर आ रहा है? साइडवेज। इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। बिल्कुल सही, वैसे ही बना है। एक बना है सिग्मा और एक बना है पाई। डन। ये बात कर रहा हूं मैं सल्फर की। अब बात करता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सल्फर से साइज में छोटा है, तो मैंने इसको छोटा कर लिया। देखो मैं मार्कर काट नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब आदमी हूं और मेरे पास मार्कर काटने जितना पैसा नहीं, बहुत गरीब आदमी हूं मैं। तो मैंने क्या किया, इसको छोटा इमेजिन कर लिया। ये केवल इतना आगे निकला है ना, इतना ही पीछे भी होगा, इतना सा। तो आप इमेजिन कर लेना ये नहीं है। ठीक है, मन में छोटा है, छोटा कर लिया इसको।
और इसको भी छोटा कर लिया, दिस इज ऑल्सो छोटा, बोथ हैव बिकम छोटा नाउ। अब ये वाला हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, इससे बन रहा है सिग्मा, इससे सिग्मा बन रहा है। आप देखो जरा ये वाला और ये वाला ऑर्बिटल पहले दूर थे, पहले अभी की दूरी देखो कितनी नजर आ रही, यहां से यहां, मेरी इधर से इधर, गाल से गाल। इसको बड़ा कर देता हूं, अब ये दूरी कहां हो गई, कान से कान के भी बाहर हो गई, मतलब बड़ी हो गई। जब ये ऐसा होगा तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग वाले जो ऑर्बिटल हैं जिनसे पाई बॉन्ड बनना है, ये ऑर्बिटल पास पास होंगे, दिख रहा है ना, ये देखो पास, मेरी आंखों में देखो, ये देखो पास पास है। और बड़ा कर दिया तो ये दूर दूर हो गया, देखो मेरे कान को टच कर रहे हैं। मतलब जब इधर से इधर जाएंगे तो साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होने की वजह से साइडवेज ओवरलैप कम हो जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी, और साइडवेज ओवरलैप कम हो गया मतलब पाई बॉन्ड वीक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से इसका डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा और इसका डबल बॉन्ड वीक हो जाएगा, पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से। जबकि यहां से यहां जाने पर सल्फर का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बिकॉज सल्फर कैसा एग्जिस्ट करता है, S8 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भैया, यहां पर ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सिंगल में सल्फर और डबल में ऑक्सीजन। ठीक, सिमिलरली एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। यहां मेरे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, फास्फोरस फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, और फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड है। दोनों में बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं, नाइट्रोजन नेचर में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन ये है ना 70-80% नाइट्रोजन होता है एयर में, एग्जिस्ट करता है। कैसा एग्जिस्ट करता है, एज N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, जबकि P2 डू नॉट एग्जिस्ट, दुनिया में मिलता ही नहीं P2। क्या मिलता है दुनिया में, P4। व्हाट इज P4, इस तरीके का होता है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड यहां इसके बीच होता है और एक सिंगल बॉन्ड यहां भी होता है। तो अब अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाना चाह रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, और फास्फोरस कौन सा बॉन्ड बनाना चाह रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे को ये 2 क्वेश्चन करके दिखाएंगे और ये सारा नोट करेंगे, ये भी नोट करेंगे, बहुत काम का है। पकड़ क्राउन स्ट्रक्चर भयंकर इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। तो इधर आ जाओ भैया, नाइट्रोजन कैसा एग्जिस्ट करना पसंद करता है, ट्रिपल बॉन्ड, जबकि फास्फोरस का ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता, मतलब नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होगा। फास्फोरस कैसा एग्जिस्ट करता है, सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब सिंगल बॉन्ड में फास्फोरस स्ट्रांग होगा, ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन स्ट्रांग होगा। ठीक, बन गया था। तो ये हो गया भैया अपना बॉन्ड एनर्जी, मेरे ख्याल से अब कर लोगे आप लोग। हेडिंग डालेंगे बेटा, रेजोनेंस, 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 रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपन कभी भी जब भी शुरू करेंगे उसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। कक्षा 11वीं में रेजोनेंस के बिना बात ही नहीं बनेगी। लेकिन इस समय इनऑर्गेनिक में कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है रेजोनेंस। ठीक, रेजोनेंस को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे 2 साइंटिस्ट थे, ऐसे उनकी छुट्टियां लगी थी, दिवाली के टाइम की बात है, दिवाली की छुट्टी लगी थी तो दोनों घर आए थे, अपने अपने अड़ोसी पड़ोसी थे। तो एक दिन ऐसे चाय पे चर्चा हुई, चाय पे चर्चा में उन लोगों ने ऐसे बैठे थे, अड़ोस पड़ोस में रहते थे, तो बातचीत चल रही थी ओजोन के मॉलिक्यूल के ऊपर कि O3 मॉलिक्यूल कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा बनता होगा। तो दोनों ने ओजोन का अपना अपना स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, पहले वाले साइंटिस्ट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया, उसने O2 लिया, 1 2 3 4 5 5 6, दूसरा ऑक्सीजन इससे जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जुड़ गया दूसरा ऑक्सीजन, तो ये O2 बन गया। इसके बाद उसने एक और O जोड़ने की कोशिश करी, 1 2 3 4 5 6, और डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करी। बताओ डबल बॉन्ड बनेगा क्या?
नहीं बन सकता, क्योंकि ये वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसलिए यहां डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। तो उसने फिर इसको मिटा दिया। फिर उसने सोचा डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन ओजोन मॉलिक्यूल दुनिया में एग्जिस्ट तो करता ही करता है, तो कुछ तो होगा। तो उसने फिर यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया, सिंगल बॉन्ड, और उसने ये बनाया ओजोन का स्ट्रक्चर। ये पहले साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट की बारी, उसको भी बनाना था। तो उसने क्या स्ट्रक्चर बनाया मैं आपको बता रहा हूं। उसने क्या किया, उसने इस बार ऐसा बनाया, O 1 2 3 नहीं, इधर बना लेता हूं, 3 4 5 6 इधर बनाया उसने डबल बॉन्ड हो, और यहां बनाया उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। तो ये बन गया ओजोन का स्ट्रक्चर। एक बेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इसके पास एक लोन पेयर है, इस वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब दोनों ने अपना अपना पेपर एक दूसरे को दिखाया, तो हंसने लगे एक दूसरे के ऊपर। पहला वाला इसको देख के हंस रहा, बोले अरे ये गलत है करके। दूसरा वाला इसको देख के हंस रहा, बोले ये गलत है करके। अब धीरे धीरे ये हंसी मजाक की बात जो है धीरे से लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। एक दूसरे से लड़ाई होने लगी, बोले तू क्या बोल रहा है, मैं गलत हूं। वो वाला बोलता है तू बोल रहा है मैं गलत हूं, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट। मैं दूसरा बोल रहा मैं हूं तेरे से भी बड़ा साइंटिस्ट। खूब लड़ाई होने लगी, एक दूसरे के बाल खींचने लगे। मैं तो बाल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। एक दूसरे के बाल खींचने लगे। फिर बाल खींचते खींचते अचानक एक का हाथ पहुंच गया पैर के पास, चप्पल पे। उसने अपनी चप्पल निकाल दी और चप्पल से धुनाई शुरू। भाई साहब बहुत चप्पल मार रहे हैं एक दूसरे को। जूता निकाल लिया, डंडा निकाल लिया, खूब मारपीट हो रही। बोले तू मेरे को गलत बोल रहा है, तू मेरे को गलत बोल रहा है, ये सही है। दूसरा बोलता है ये सही है, ये सही है, ये सही है। खूब लड़ाई, खूब खूना खून हो गए। तो मैं उधर से ही गुजर रहा था, सच्ची बात है, झूठ नहीं बोल रहा, उधर से ही मैं गुजर रहा था। तो मैंने बोला क्या हो गया, आप दोनों चेहरे से पढ़े लिखे दिख रहे हो। बोले हाँ हम साइंटिस्ट हैं। मैंने बोला कौन, अय्यर साहब हो क्या? बोले नहीं नहीं हम दूसरे साइंटिस्ट हैं। मैं बोला फिर आप साइंटिस्ट हो क्या, ऐसे जूते चप्पलों से लड़ रहे हो, शोभा देता है आपको? तो बोले नहीं, लेकिन ये बोले, पहला वाला बोलता नहीं ये गलत बोल रहा है, बोल रहा है ऐसा होगा ओजोन का मॉलिक्यूल। और दूसरा वाला बोले ये बोल रहा है ऐसा होगा। तो अब मेरी देखो बुद्धि थोड़ी कम है ना, मैं ज्यादा समझता नहीं। मैंने देखा इसकी तरफ, मैंने बोला अबे पागल हो, सेम है तो है दोनों, क्या अंतर है भाई? मैंने बोला सेम, तुम्हें भी नजर आ रहा है सेम है कि भैया एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है। ये ऐसे बना है, इसको घुमा दोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो मैंने भी उसको ये बोला कि भाई इसको तू ऐसा रखा है ना, इसको ऐसा रख देगा तो ये बन जाएगा, क्या अंतर है? बोले वही तो नहीं करना है, वही तो नहीं करना है का मतलब ये ऑक्सीजन ए है, ये ऑक्सीजन बी है, ये ऑक्सीजन सी है। पोजीशन एटम का चेंज नहीं होना चाहिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। वो लोग मेरे को समझा रहे। मैं बोला अच्छा, तो अब क्या अंतर है हो गया? मैं बोला पहले ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है, अब बी और सी के बीच डबल बॉन्ड है, क्या फर्क पड़ता है? बे पागल हो तुम लोग करके, ऐसे मैंने गुस्से में बोल दिया। तो वैसे मैंने पागल बोल दिया तो थोड़ा गुस्से में आ गए थे वो लोग, लेकिन फिर उन्होंने मेरे को समझाया। कई सोच रहे सर को भी पड़ी एक आध चप्पल, नहीं मेरे नहीं पड़ी, मेरे समझाया उन्होंने। बोले कि अगर अपन ए और बी के बीच डबल बॉन्ड लेते हैं और बी और सी के बीच सिंगल बॉन्ड लेते हैं, तो ऐसे केस में ये वाला बॉन्ड छोटा होगा, ये वाला बॉन्ड बड़ा होगा। दोनों बॉन्ड बराबर नहीं होंगे। देखो मैंने भी दोनों बराबर नहीं बनाए, ये छोटा बनाया ये बड़ा बनाया। तो बोले ये वाला बॉन्ड छोटा होगा और ये वाला बॉन्ड बड़ा होगा। मैंने बोला जी मालिक बिल्कुल सही बात। और बोले अगर हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं तो जो ए और बी के बीच का बॉन्ड पहले छोटा था, अब वो ए और बी के बीच का बॉन्ड बड़ा हो जाएगा करके। तो मैं बोला फिर, तो बोले गलत हो गया ना, अलग अलग है स्ट्रक्चर। मैं बोला हाँ अलग अलग, बात तो आपकी सही। मैंने बोला इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, अच्छा लगता है, अड़ोसी पड़ोसी देख रहे, बीवी बच्चे देख रहे हैं कि बोले ये हमारा साइंटिस्ट पति देखो दूसरे से कैसे लड़ रहा है करके। मैं बोला आप लोग साइंटिस्ट हो, आप लोगों के पास ज्ञान है, आपके पास में फैसिलिटी है, लैब है, आप लोग लैब में जाओ और इसको मेजर कर लो। बॉन्ड लेंथ तो एक्सपेरिमेंटली मेजर की जा सकती है, आप मेजर कर लो। अगर ए और बी के बीच में छोटी बॉन्ड लेंथ आती है तो ये वाला स्ट्रक्चर सही, और अगर ए और बी के बीच बड़ी बॉन्ड लेंथ आती है तो ये वाला स्ट्रक्चर सही। सिंपल सी बात है। बोले नहीं आप बढ़िया बोल रहे हो मोहित सर, आप भी चलो हमारे साथ लैब, आप देखना गलती नहीं कर रहे हैं कोई कहीं हम लोग। मैं बोला हाँ चलो चलो चलो। तो उनके साथ मैं भी गया। उन लोगों ने मेजर किया बॉन्ड लेंथ,
मेरे सामने की बात है बेटा। उन लोगों ने बॉन्ड लेंथ मेजर किया तो उन लोगों ने क्या पाया, उन लोगों ने यह पाया कि दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी। तो वो लोग तो हैरत में आ गए, है ना, बोले ये क्या हो गया करके, दोनों बराबर कैसे आ गई। दोनों बराबर इसलिए आई कि ये वाला बॉन्ड कभी यहां पाया जाता है या ये वाला बॉन्ड यहां भी पाया जा सकता है, और उसकी वजह से इस वाले बॉन्ड में उन्होंने एक नई चीज डिस्कवर की जिसको बोलते हैं अपन पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, मैं बोलता हूं डेढ़ बॉन्ड है। डेढ़ बॉन्ड कैसे, आधा, एक एक तो पूरा है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है आधा इधर है आधा इधर है, इसीलिए बराबर हो गया। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, लुईस स्ट्रक्चर में नहीं समझा सकता। ओजोन मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, एक ये बना और एक ये बना है। तो दुनिया का कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाए जा सके और कोई भी लुईस स्ट्रक्चर अकेला उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में असफल हो, सारी प्रॉपर्टी को ना एक्सप्लेन कर पाए, इस स्ट्रक्चर से ये नहीं बना सकते। आप दोनों स्ट्रक्चर कंबाइन करोगे तब आप ये बना सकते हो, ये बोल के कि यहां डबल बॉन्ड कभी यहां पाया जा रहा है कभी यहां पाया जा रहा है, आधा इधर दे दो आधा इधर दे दो, तब आप इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंगल स्ट्रक्चर की मदद से सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और इनके कॉम्बिनेशन से जो ये स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, और इस पूरी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ठीक, तो लिखेंगे परिभाषा, केवल परिभाषा काम की तुम्हारे, और एक तो ये एग्जाम्पल अगर कर लो तो कर लो, नहीं तो छोड़ देना। बाद में जो पेपर में आता है वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। लिखो भैया, when two or more Lewis structures, when two or more Lewis structures can be drawn for a molecule, when two or more Lewis structures can be drawn for a molecule and none of them is able to explain all the properties, none of them is able to explain all the properties of the molecule, all the properties of the molecule alone, all the properties of the molecule alone, then all such structures are called resonating or canonical structures, are called resonating or canonical structures. The molecule exists, molecule actual में ऐसा होगा, the molecule exists as a combination, the molecule exists as a combination of all these structures, and it is called resonance hybrid, and it is called resonance hybrid, उसको resonance hybrid बोलते हैं। कई बार मन में ये सवाल आता है कि जब मॉलिक्यूल ऐसा रहता है तो टकले ने सीधा ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों बनाया? तो ये इसलिए बनाया कि ये इसलिए बनाया कि सीधा इसको बनाना इम्पॉसिबल है, इसको अकेले नहीं बना सकते, इनकी मदद से ये बनेगा। ठीक, molecule exists as a combination of all these structures and is called resonance hybrid, उसको resonance hybrid बोलेंगे।
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलेंगे। ये वाला चित्र बनाएंगे, मैं नीचे का मिटा रहा हूं और पेपर में क्या आएगा वो बता रहा हूं, ठीक है। चलो, डॉटेड लाइन जो है वो डॉटेड लाइन रेजोनेंस को नहीं शो करती, वो डॉटेड लाइन ये शो करती है कि ये कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। डॉट 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 मतलब ये डबल बॉन्ड से कम है। बनाना बॉन्डिंग में भी हमने डॉटेड लाइन बनाई थी, वो डॉटेड लाइन ये शो करती थी कि जो बॉन्ड है वो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड नहीं, डॉटेड है यानी पार्शियल सिंगल बॉन्ड है, यहां वही पार्शियल डबल बॉन्ड। रेजोनेंस डॉटेड लाइन से शो नहीं होता, डॉटेड लाइन से ये शो हो रहा है कि बॉन्ड पूरा नहीं है, ठीक। अब पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आओ देखो जरा कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। कार्बन सेंट्रल 1 2 3 4, कार्बन सेंट्रल O-2 है, -2 लगा है, कितने O पे -2 होगा, 2 O पे -1 ऐसा लगाएंगे, है ना। तो एक O- इधर लगा लिया, O- सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक और O- इधर लगा लिया, ये O- भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा बन गया, सॉरी माफ करना। C 1 2 3 4, एक O-, एक और O- और एक बना दिया मैंने डबल बॉन्ड हो। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा कार्बोनेट आयन का, ठीक है बेटा, डन। ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि ये वाले ऑक्सीजन के पास ही OA के साथ ही डबल बॉन्ड हो, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। आप इसका एक मिनट ना, फोन आ रहा है, काट दूं मैं। मिस कॉल आया, बताइए भैया, दुनिया आजकल मिस कॉल मारती है। इसको बाद में समझते हैं कौन मिस कॉल मार रहा है मुझे, उसको बाद में समझते हैं। OA के साथ कहां गया बे मार्कर, इधर है। OA के साथ डबल बॉन्ड हो, दैट इज नॉट कंपल्सरी, नेसेसरी नहीं है। हो सकता है ये वाला डबल बॉन्ड B के साथ हो, A के साथ सिंगल बॉन्ड हो, सॉरी ये C है ना, C के साथ हो और B के साथ सिंगल बॉन्ड हो। और यह भी संभव है कि B के साथ डबल बॉन्ड हो, बाकी दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड हो। तो इतनी चीजें संभव है। यह डबल बॉन्ड ऐसी 3 जगहों पे पाया जा सकता है। अब इन तीनों को मिला के, तीनों को कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तीनों को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। और रेजोनेंस हाइब्रिड में सेंट्रल एटम होगा कार्बन, यहां आ गया O-, यहां आ गया, नहीं यहां O और O, सारे O के साथ कम से कम एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, सिंगल बॉन्ड तो है ही है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये सब जगह बट रहा है। कितनी जगह बट रहा है, 3 जगह बट रहा है। तो यहां पर मैं पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ठीक है। वो सब जगह बढ़ गया, समझे। डॉट डॉट क्यों लगाया, क्योंकि वो सब जगह बढ़ जाएगा। अगला काम मैं क्या करूंगा, अगला काम मैं माइनस चार्ज को देखूंगा। तो आप देखो पहले वाले स्ट्रक्चर में इन दोनों के पास माइनस है, अगले वाले स्ट्रक्चर में इन दोनों के पास माइनस है, उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में इन दोनों के पास माइनस है। माइनस चार्ज भी पूरी रिंग पे घूम रहा है, मतलब हर जगह माइनस आ रहा है। मैंने यहां माइनस लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे, -3। मैंने क्या बना दिया, CO3 -3, जबकि दिया क्या है, CO3 -2। तो मैं इसको चार्ज को भी पार्शियल करूंगा, मैं यहां लिखूंगा -2/3, -2/3, और यहां पर भी लिखूंगा -2/3। अब तीनों को ऐड करूंगा तो -2 आ जाएगा, समझे। चार्ज मेरे पास 2 ही है, वो 3 जगह बट रहा है, और जब वो 3 जगह बट रहा है तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 2/3, 2/3, 2/3, 3 जगह बट रहा है, एक के हिस्से में आएगा 2/3, 2/3, 2/3। समझ में आया भैया, ठीक। अब पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा सबसे पहला फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। कुल मिला के ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा बोलो, -2/3।
ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2/3। दूसरी चीज क्या पूछेगा? दूसरी चीज पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर। अब आप बोलोगे ये क्या नया तमाशा आ गया? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड। नाउ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड है। जैसे H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। N में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। उसी प्रकार बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करोगे? एक बॉन्ड तो है ही, साथ ही साथ एक बॉन्ड तो है ही, मतलब 1 तो है ही, प्लस ये एक पाई बॉन्ड जो है ये तीनों जगह बट रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तीनों जगह बट रहा है। एक केस से कितना आएगा? 1/3। तो आप यहां 1 + 1/3 एलसीएम लोगे, 4/3 आएगा। तो ये तरीका है। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो, इतना नहीं करना है तो आप टोटल बॉन्ड गिन लो, कितने बॉन्ड है? 4। और ये बॉन्ड बराबरी से सब जगह बढ़ गए, सब बराबर हो गया। पहले बराबर नहीं था, अब बराबर हो गया है। 4 बॉन्ड थे, बराबरी से 3 जगह बटे हैं तो एक केस से कितना आएगा? 4/3। समझ में आया? 4 बॉन्ड है, 3 जगह बटे हैं, एक केस से कितना आएगा? 4/3। समझ गए भैया? ठीक हो जाएगा। इसका चित्र बनाना, और जब ही हो जाएगा ये बनाना तो उसके बाद आप लोग यहां पर ये जो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 3 रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, 3 बन रहे हैं। ये जो बन रहा है दिस वन इज कॉल्ड क्या? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। आप बना के दिखाएंगे मेरे को PO4-3। इसमें आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे ऑक्सीजन के ऊपर और फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ PO बॉन्ड। ये 2 काम करके दिखाएंगे मेरे को। कोई चटियारा है कुछ? हाँ, सिग्मा और पाई कितने आ रहे हैं ये टोटल आपको ऐड करने, बचेंगे कितने, मतलब टोटल बॉन्ड ना। सिग्मा तो पूरा 1 है और पाई बॉन्ड 1/3 है। 1/3 क्यों है? क्योंकि एक पाई बॉन्ड था, 3 जगह बढ़ गया तो एक के हिस्से में 1/3 आएगा, इसलिए उसको ऐड कर दिया। ठीक, चलो ट्राई करो PO4, पहले इसको नोट करो, PO4-3 ट्राई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़िया चीजें करो। इसका सही है विवेक और कृतिका। आओ देखो भैया कैसा बनेगा। P डबल बॉन्ड हो, OP-, OP-, ऐसा बनेगा। ये स्ट्रक्चर है इसका। कैसे बना मेरे से नहीं पूछोगे आप, बन गया बस, है नहीं? बन का मतलब है कि आता है ना, पहले सिखाया मैंने आप लोगों को, तो वो हो गया स्ट्रक्चर। अभी आप अगर देखो यहां पर तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड को सब जगह घुमा सकते हो। O- इधर से शुरू कर रहा हूं मैं, O-, अच्छा मैंने ऐसा ही क्यों बनाया टेट्राहेड्रल? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो टेट्राहेड्रल बनना दिखना भी चाहिए, तो मैंने इसको टेट्राहेड्रल बना दिया OP-। अगला आप बना सकते हो P, ए भैया OP- है ना। अगला आप बना सकते हो ये डबल बॉन्ड को यहां भेज दो, और अगला आप बना सकते हो ये डबल बॉन्ड को यहां भेज दो, तो ये बन गया भैया। ठीक है, अब इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा P, चारों तरफ O लगे, सब पे आप पार्शियल डबल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि डबल बॉन्ड सब तरफ घूम रहा है। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। सब पे आप नेगेटिव चार्ज लगा दो। कितना नेगेटिव होगा? टोटल नेगेटिव मेरे पास कितना है? 3। कितने लोगों में बटेगा? 4। सब जगह जा रहा है तो यहां पर एक पे चार्ज कितना आएगा? -3/4, -3/4, -3/4, -3/4। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज -3/4। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ PO बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ PO बॉन्ड। एक बॉन्ड तो पक्का से, एक बॉन्ड पक्का से, और उसके अलावा एक ये जो डबल बॉन्ड है ये 4 जगह बट रहा है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 1/4। तो यहां से टोटल कितना हो गया अपना? यहां से अपना टोटल हो गया 5/4। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है
कि आप सीधा यही काउंट कर लो, कितने बॉन्ड है बेटा 5, कितने लोगों में बटेंगे 4, तो एक के हिस्से कितना आएगा 5/4। ठीक, कितने लोगों ने ऐसे बनाया था, हाथ उठाना जरा देखे। नहीं है और है, और बस 5 लोग, छी बेकार बच्चे, मजा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, नोट कर लेना। अब प्रश्न ये आता है कि यदि पेपर में आ जाए कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पीओ बॉन्ड इन PO4-3, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 5 स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। पहले तो 4 बनाने पड़ेंगे, फिर उसको मिला के 5वां बनाना पड़ेगा। तो दिस विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और इतना टाइम हमारे पास होता तो हम कहां से कहां पहुंच गए होते जिंदगी में, टाइम ही तो नहीं है। तो इसको आसानी से कैसे हल करेंगे, तो आपको 5 स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आ जाओ, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मेरे को बनाना हो, मेरे से पूछ ले SO4-2 में क्या है, तो आप वो यहीं के यहीं कर सकते हो। SO4-2 का स्ट्रक्चर बना लो। सल्फर सेंट्रल 1 2 3 4 5 6, -2 है, 2 O पे माइनस आएगा, डबल बॉन्ड O, और ये लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O, ये बन गया SO4-2। ठीक है, ये बन गया SO4-2। अब ये जो SO4-2 बना है, यहां पर टोटल नेगेटिव, आपको पता है सब जगह घूमेगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या फॉर्मल होगा, -2 है जो 4 जगह घूमेगा, तो एक के हिस्से में कितना आएगा -2/4 या -1/2। ये आ गया फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। यही कुछ नहीं करना, कौन पागल है इतना सारा स्ट्रक्चर में, बाप नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ SO बॉन्ड। कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड है। कितनी जगह घूमेंगे जी, ये घूमेंगे 4 जगह, सब जगह घूमेंगे ना गोल गोल। 6 बॉन्ड 4 जगह घूमेंगे, एक के हिस्से में कितना आएगा बोलो 6/4 आएगा, बांट दो 6/4 या कह लो 3/2। तो ये आसान तरीका है इसको हल करने का, बिना मेहनत किए। समझ आया, बांट भर देना और कुछ भी नहीं करना। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मेरे को करके दिखाएंगे, इनमें भी यही करना है आपको, बॉन्ड ऑर्डर और फॉर्मल चार्ज निकालना है। आ जाओ भैया। NO2-, NO3-, SO3-2, ClO4-, ClO3-, ClO2-। चल जल्दी से करके, नहीं ये वाला मेथड, इस मेथड से करना, पट 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 आंसर चाहिए मेरे को। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाकी सब कुछ नहीं करना। एक स्ट्रक्चर बना, इतना बड़ा में आंसर आएगा, ये भी बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी एक स्ट्रक्चर बनाना है बस। चलो शुरू हो जाओ। NO2-, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5, 1 O-, एक डबल बॉन्ड हो। ठीक, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बोलो भैया -1/2, बॉन्ड ऑर्डर 3/2, 3 बॉन्ड है, 2 जगह बटेगा 3/2, पहला वाला हो गया। दूसरा NO3-, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, एक डबल बॉन्ड हो, एक O- और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन तीनों जगह बटेगा -1/3, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4, 4/3, 4 जगह बटेगा। अगला वाला SO3-2, सल्फर डबल बॉन्ड हो, O-, और एक लोन पेयर, ऐसा कुछ बच जाएगा। ठीक, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2 चार्ज है, 3 जगह बटेगा, -2/3, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 3 जगह बटेंगे, 4/3। अगला ClO4-, सेंट्रल एटम Cl 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड हो, O पे माइनस, डबल बॉन्ड हो, नहीं 7 होते ना, और एक और डबल बॉन्ड हो, ऐसा कुछ होगा। ऐसा तुम्हें आरा तिरछा बनाने में अच्छा नहीं लग रहा तो सीधा बना लेना, कोई तकलीफ नहीं। ये बन गया ClO4-, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसलिए मैंने वैसे ही बनाया। एक नेगेटिव चार्ज है, 4 जगह बटेगा,
फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन -1/4। एक बार सिंगल बॉन्ड यहां, एक बार सिंगल बॉन्ड यहां, एक बार सिंगल बॉन्ड यहां, एक बार सिंगल बॉन्ड यहां। नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर बोलो भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, 4 जगह बटेगा, 7 बॉन्ड, 7/4 ये आ गया भैया ClO4 माइनस। अगला ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, सेंट्रल एटम Cl, 1 2 3 4 5 6 7, एक O माइनस, एक डबल बॉन्ड O, एक और डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर, ऐसा कुछ होगा। टेट्राहेड्रल फिर से बना दिया मैंने, क्योंकि sp3 होगा आगे। हाँ, नेगेटिव चार्ज 1 है, 3 जगह बटेगा, फॉर्मल चार्ज कितना हो गया -1/3। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 3 जगह बटेंगे, 5/3। ठीक, आखिरी है ClO2 माइनस, Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक डबल बॉन्ड हो, एक O पे माइनस, नेगेटिव चार्ज 2 जगह बटेगा, फॉर्मल चार्ज -1/2, बॉन्ड ऑर्डर 3/2। कितने लोग के पूरे सही थे, हाथ उठाना। मेरे सही थे पूरे, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बाकी लोग कोई बात नहीं, होगा धीरे धीरे, बहुत इजी। एक आध किसी का गलत आया था क्या? कोई ऐसा इसका एक आध गलत आया होगा आर्या का? चलो कोई नहीं, एक आध तो चलता है, एक आध 2 तक ठीक है। बढ़िया बेटा, बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो ये हो गया रेजोनेंस। हेडिंग डालेंगे, अगला टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक, हेडिंग डालेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज लिखेंगे भैया, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन, फॉर्मल चार्ज के अंदर लिखेंगे, फॉर्मल चार्ज के अंदर लिखेंगे, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल, इन अ पॉलीएटॉमिक आयन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है। इन अ पॉलीएटॉमिक आयन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल, full stop. Formal charge is used, formal charge is used to determine, formal charge is used to determine charge on, formal charge is used to determine charge on individual atoms, formal charge is used to determine चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम्स, एक एक एटम पर कितना कितना चार्ज है ये डिटरमाइन करने के लिए अपन लोग फॉर्मल चार्ज का उपयोग करते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इज यूज्ड टू डिटरमाइन चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। अब आ जाओ भैया, कैसे करते हैं इसका उपयोग, देखते हैं ना। फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं मैं। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम, इन एन आइसोलेटेड एटम माइनस number of electrons associated to that atom in Lewis structure, Lewis structure। ठीक है, क्या है मतलब, आओ जरा देखें। जैसे मैंने ले लिया, क्या ले लूं, 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 एंड ओजोन ले लिया। कहां लूं, यहां ले लेता हूं, ओजोन। ओ डबल बॉन्ड ओ ए, ये और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ओजोन का। ठीक, अब भैया मैं बात करूं जैसे फॉर्मल, ये ऑक्सीजन ए है, ये ऑक्सीजन बी है, ये ऑक्सीजन सी है। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं ऑक्सीजन ए से, ऑक्सीजन ए से। इस पे मेरे को निकालना है फॉर्मल चार्ज। अभी ओजोन पूरा न्यूट्रल दिख रहा है भी न्यूट्रल,
लेकिन ओजोन में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है वहां कुछ चार्ज आना चाहिए ना? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो चार्ज दिखाने के लिए फॉर्मल चार्ज का उपयोग कर रहे हैं। फॉर्मल चार्ज क्या बोलता है? अगर आइसोलेटेड एटम में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट और लुईस स्ट्रक्चर में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने होने चाहिए उतने ही हैं, तो ऐसे केस पे उस पे चार्ज आ जाएगा 0। ठीक। और अगर ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से प्लस माइनस चार्ज आएगा। आओ जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड एटम में कितने हैं? 6, तो वो 6 ले लूंगा मैं। माइनस इससे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है? देखो ये चारों, 1 2 3 4, ये किसी से बॉन्डेड नहीं, दीज आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये ए के अपने खुद के हैं, मतलब ये 4 हो गए। कौन से? नॉन बॉन्डेड। तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर को बोल सकता हूं नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये जो बॉन्डेड वाले नजर आ रहे हैं, कितने हैं बॉन्डेड वाले? 4। 4 में से चारों ए के हैं क्या? नहीं, 2 ए के हैं, 2 बी के हैं, आधे आधे। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा? प्लस हाफ इंटू 4, प्लस हाफ, 4 क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, प्लस हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से आधे मेरे, आधे पड़ोसी के। अपन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो आधा मेरा आधा तेरा, इसीलिए हाफ कर दिया। ठीक, इसको मैं क्या बोलूंगा? 6 माइनस 4 प्लस 2, 6 माइनस 6 बराबर 0। होना भी चाहिए इस पे 0 चार्ज, ना ले रहा है ना दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए इस पे 0 चार्ज। यही अगर मैं ऑक्सीजन नंबर बी पे निकालता हूं, ऑक्सीजन बी पे, तो देखो इस पे क्या होगा? फॉर्मल चार्ज बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम। तो आइसोलेटेड ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 6, माइनस इसके अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? ये तो बॉन्डेड है, ये भी इधर बॉन्ड हो गया, केवल ऊपर वाले 2, तो यहां नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 2, प्लस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4, ये बॉन्डेड है, ये 2 बॉन्डेड है, टोटल कितने? 6। 6 में से आधे इसके, आधे सामने वाले के, सिंपल बांट देना है। तो ये हो गया हाफ इंटू 6, तो ये हो गया 6 माइनस 2 प्लस 3, 6 माइनस 5, क्या चार्ज आ रहा है? +1। और इस पे होना भी चाहिए +1। क्यों होना चाहिए +1? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके जा रहे हैं, इस पे +1 आना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं ऑक्सीजन सी की। तो फॉर्मल चार्ज बराबर 6 माइनस, यहां देखो इसके नॉन बॉन्डेड कितने नजर आ रहे हैं? 6 नॉन बॉन्डेड है, 6 प्लस बॉन्डेड कितने नजर आ रहे हैं? ये वाले भी 2 इसके हैं, 2, उसमें से 1 इसका है, तो हाफ इंटू 2, तो ये हो गया 6 माइनस 6 प्लस 1, 6 माइनस 7, इस पे चार्ज आएगा -1, और आना भी चाहिए -1 क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। समझ में आई बात भैया? ठीक, तो ये हो जाएगा फॉर्मल चार्ज। नोट करेंगे। और N2O जिसका स्ट्रक्चर ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, और एक लोन पेयर दे दिया ऑक्सीजन को, यहां एक लोन पेयर है और इसने एक लोन पेयर दे दिया ऑक्सीजन। N2O के अंदर तीनों एटम पर 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ए, नाइट्रोजन बी और ऑक्सीजन कर लेना। इनमें मेरे को फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाओगे, ए, बी और ऑक्सीजन। चलो निकालो जल्दी से। किस पे? नहीं, वो बिंदु है, वो गलती से आ गया, मतलब वो साफ किया था तो छूट गया था वहां। ये ना, यही बोल रहा था ना? यस सर। लो बनाओ, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में, दिमाग लगाओ। आ जाओ भैया। N
ट्रिपल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये A है, ये B है और ये वो O है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले Na के बारे में। फॉर्मल चार्ज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड नाइट्रोजन, जो किसी काम का नहीं है, कितने होते हैं? 5, मतलब किसी से बॉन्डेड नहीं, उसमें कितने होते हैं? 5, माइनस यहां पर बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड कितने इसके पास? 2, और बॉन्डेड कितने? 6, लेकिन 6 में से आधा ही इसका होगा क्योंकि आधा बाजू वाले का है। तो ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस 3, 5 माइनस 5 बराबर 0 आ गया। ठीक। NB फॉर्मल चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आइसोलेटेड में? 5। यहां नॉन बॉन्डेड कितने इसके पास? 1 भी नहीं है, तो नॉन बॉन्डेड हो गया 0, प्लस बॉन्डेड कितने नजर आ रहे हैं? 6 उधर और 2 उधर, कितने हो गए? 8। तो ये हो गया हाफ इंटू 8, 5 माइनस 4, आंसर आ गया +1। नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आइसोलेटेड में कितने होते हैं? 6। यहां नॉन बॉन्डेड कितने नजर आ रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, प्लस बॉन्डेड कितने हैं? 2, 2 में से 1 इसका है, हाफ इंटू 2, तो ये हो गया 6 माइनस 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 7, आंसर आ गया -1। तो इस केस में चार्ज हो गया -1। एक चीज नोटिस करना, इस पे चार्ज है 0, इस पे +1, इस पे -1। नेट चार्ज जो आएगा फॉर्मल चार्ज का, जितने भी फॉर्मल चार्ज है उनका जो नेट सम टोटल आएगा वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। इस पे टोटल चार्ज 0 है, इन तीनों को भी ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट नोट करके लिखना नीचे, सम टोटल ऑफ फॉर्मल चार्जेस, सम टोटल ऑफ फॉर्मल चार्जेस on all the atoms, sum total of formal charges on all the atoms is equal to total charge on the molecule, is equal to total charge on the molecule। ठीक है, अगला ये हो गया, समझ आ गया, इससे ज्यादा इसका काम का नहीं है कुछ भी। अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल के छोड़ेंगे अभी से भैया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये लगभग 1 से 1.5 क्लास चलेगी। ठीक है, 1.5 क्लास इसकी थ्योरी पढ़ाने के बाद, क्वेश्चन कराने के बाद, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिसको समझाने में मेरे को 5 मिनट लगेगा, और कायदे से तो है तो वो 2 ही मिनट की ट्रिक। वो 2 मिनट की ट्रिक से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक सवाल हो जाएगा, एक। लेकिन वो 2 मिनट की ट्रिक मैं पहले नहीं समझा सकता, इसलिए पहले मेरे को आपको 2-2.5 घंटा इसका थ्योरी समझाना पड़ेगा। तो वो अगली क्लास में अपन थ्योरी शुरू करेंगे, और उसके बाद जब वो थ्योरी खत्म हो जाएगी तो फिर ट्रिक देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे बहुत सारे MCQ बनते हैं, एक क्वेश्चन स्कूल की परीक्षा में बनता ही बनता है। ठीक है जी, चल तो आज यहीं खत्म कर रहा हूं मैं, क्योंकि 4 मिनट में क्या ही मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो नमस्ते।